तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 28। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट मॉडल एंड इट्स बेसिक वेरिएबल्स। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो प्रीवियस वीडियो गाइस में हमने मीन्स मॉडल्स क्रिएट भी किया हुआ है और उनको यूज़ किया है। सो फिलहाल हमें मॉडल्स और उसकी पूरी जानकारी लाइक उसके बेसिक वेरिएबल्स इसके बारे में नहीं है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप अबाउट मॉडल एंड इट्स वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता कि अगर हमें मॉडल क्रिएट करना हो सो वी नीड टू रन अ कमांड कॉल्ड php artisan make model। जो भी मॉडल हम क्रिएट करते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स फोल्डर के अंदर। सो फिलहाल हमारे पास दो मॉडल हैं, student.php एंड user.php। कीप इन माइंड जब हमने Laravel 8 इंस्टॉल किया था सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास user.php मॉडल एग्जिस्ट था। उसके बाद हमने student.php बनाया। सो अगर मैं मॉडल क्रिएट करूं सो इट विल गो एंड स्टोर इनसाइड दिस मॉडल्स फोल्डर। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा। सो php artisan make मॉडल और यहाँ मैं अगर हेल्प मैनुअल खोलूँ अगर मेक मॉडल कमांड के बारे में, प्रेसिंग एंटर। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस कमांड का क्या रोल है। इट क्रिएट्स अ न्यू एलिक्वेंट मॉडल क्लास। इस कमांड के बाद हमें एक नेम आर्गुमेंट पास करना होता है एंड दैट नेम आर्गुमेंट वैल्यू इज द नेम ऑफ द क्लास। अभी तक फिलहाल जो हमने कमांड यूज किया हुआ है php artisan make model एंड द नेम ऑफ द क्लास। हमारे पास काफी सारे अवेलेबल ऑप्शंस है लाइक अगर मैंने -a पास करा इट इज अ फ्लैग, और इसकी जगह पे अगर मैं -all पास करूं इट ऑल्सो अ फ्लैग। ये दोनों ही फ्लैग सेम है और ये क्या करेंगे अगर मैं इसे पास करूं इट जनरेट्स अ माइग्रेशन फाइल, अ सीडर फाइल, फैक्ट्री फाइल एंड अ रिसोर्स कंट्रोलर। सो ये सारा कुछ ये क्रिएट करते हैं। अगर मैं मॉडल क्रिएट करते वक्त अगर मैं -c पास करूं या माइनस कंट्रोलर तो वो क्या करेगा, मॉडल फाइल तो जनरेट करेगी ही, साथ ही साथ इट विल क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर। इन द सेम वे अगर मैं पास करूं -f और माइनस फैक्ट्री सो ये क्या करेगा, मॉडल के साथ साथ ये एक फैक्ट्री क्रिएट भी करेगा। सो ये है इंडिविजुअल क्रिएट करने के। अगर मैं कंट्रोलर चाहूँ, फैक्ट्री चाहूँ, माइग्रेशन, सीडर, रिसोर्स कंट्रोलर तो ये सारा कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैंने -a पास करा सो मॉडल के साथ साथ ये सारे फाइल्स क्रिएट करेंगे। सो चलिए हम देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, php artisan make model और यहाँ पर मैं मॉडल क्रिएट करूँ कॉल एम्प्लॉय, पास करूं -a या हम पास कर सकते हैं -all। सो अगर मैं इस कमांड को कॉपी कर लूं जो कमांड हमने यहां यूज किया है, मैं जाऊंगा स्लाइड पे, ओपन अ न्यू टैब। सो यहां पर जो हमने कमांड यूज किया हुआ कॉल php artisan make model employee और -a टाइप करते हैं ये सारे फाइल्स जनरेट करेगी जो कि हमने डिस्कस किया है। एंड बिफोर रनिंग दिस कमांड मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। सो जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं सो द टेबल नेम शुड बी सिंगुलर। सो इन दिस केस हमारे पास एम्प्लॉय नाम से मॉडल है। सो जो हमारे पास डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होगा वो होगा एम्प्लॉयज। सो ये है हमारा टेबल नेम और ये होगा हमारा प्लूरल। एंड रियली सॉरी गाइस, अगर मैंने टेबल नेम को अगर मैंने सिंगुलर कहा है सो इट्स रियली लाइक सॉरी। सो जो टेबल हमारे क्रिएट होंगे वो होंगे हमारे प्लूरल। साथ ही साथ ये टेबल हमारा प्लूरल है, बट अगर मैं इसी के मॉडल के बारे में डिस्कस करूं सो ये मॉडल इट शुड बी अ सिंगुलर।
यहाँ पर ये सिंगुलर होगा एंड प्लूरल। सो ये तो नेमिंग कन्वेंशन हमें समझने काफ़ी ज़रूरी हैं। ये है इंटरनल बाइंडिंग ऑफ लारावेल एप्लीकेशन। अगर इस स्ट्रक्चर के अगर अलावा हमने कोई और स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ, लाइक हमारे टेबल का कुछ और ही नाम है, कुछ और ही मॉडल मीन्स नेम है, सो इन दैट केस एक्चुअली हमें मीन्स एक्सप्लिसिटली बाइंड करना पड़ेगा। हमें अपने मॉडल को बताना पड़ेगा कि दिस इज आवर कस्टम टेबल। बट इन दैट केस अगर हमारा टेबल का नाम एम्प्लॉइज है, मॉडल का नाम अगर एम्प्लॉय है, सो इंटरनली लारावेल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि फॉर दिस मॉडल वी नीड टू यूज दिस टेबल। बट अगर हमने कोई और भी नेम रखा हुआ है अपने टेबल का, और भी प्राइमरी कीज वगैरह रखे हुए हैं, तो वो सारे हमें एक्सप्लिसिटली तरीके से वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करने पड़ते हैं। सो अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे और यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा, सो आप देख सकते हो मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड अब ये माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर रही है। माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो हम इनको अब देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये कहां पर स्टोर हुए। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे। अब यहां पर अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर उन फाइल्स को हम सर्च करना चाहें, सो टर्मिनल के थ्रू जो फर्स्ट फाइल क्रिएट हुई है दैट इज मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, सबसे पहले मैं रिलोड करूंगा और मॉडल्स को फाइंड करने के लिए मैं जाऊंगा ऐप मॉडल्स। सो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट फाइल आई दैट इज employee.php। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल जनरेट हुई दैट इज फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो इसे फाइंड करने के लिए हम जाएंगे अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास एक फैक्ट्रीज की फोल्डर है और इसके अंदर जनरेट होगी कॉल employeefactory.php। ये सभी फाइल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि अगर मॉडल के साथ अगर हमने -a पास करा तो कौन कौन से फाइल जनरेट हुई है। सो जो नेक्स्ट फाइल है हमारी दैट इज माइग्रेशन। सो इस माइग्रेशन फाइल को फाइंड करने के लिए हम जाएंगे डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और इस माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर जो एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हुई है दैट इज क्रिएट एम्प्लॉइज टेबल। अगर मैं इसे क्लिक करूं, सो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड होंगे कॉल अप एंड डाउन मेथड। अप मेथड के अंदर जो ये माइग्रेशन फाइल टेबल क्रिएट करेगी हमारे डेटाबेस में वो होगा एम्प्लॉइज। सो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो टेबल नेम होगा वो होगा प्लूरल। सो हम देख सकते हैं यहां पर है ये प्लूरल, बट जो मॉडल नेम है वो भी हमने देखा अपने वो है सिंगुलर। नाउ जो फाइनल फाइल क्रिएट हुई है, सॉरी नेक्स्ट टू फाइल्स हमारे पास हैं। जो नेक्स्ट फाइल है वो है सीडर। सो सीडर को सर्च करने के लिए मैं अगेन जाऊंगा अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर, फैक्ट्रीज, माइग्रेशंस एंड सीडर्स। इस सीडर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है कॉल employeeseeder.php। अगेन आई एम टेलिंग डोंट वरी अबाउट दीज फाइल्स, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज। जो नेक्स्ट फाइल है हमारे पास and that is final file called controller created successfully। so controller file को हम देखने के लिए जाएंगे app http controllers, और यहाँ पर जनरेट हुआ हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। इस रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर हमारे पास वो सारे मेथड्स होंगे कॉल इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय मेथड्स। ये हमने प्लेन कंट्रोलर जनरेट नहीं किया हुआ है। This time we have generated a resource controller। So resource controller क्या होते हैं, उनके methods का क्या रोल होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। So this is all about creating a model with all these files। अगर मैं जाऊं अपने एडिटर पे, ओपन करूं माइग्रेशन फाइल, सो मॉडल, इट्स नॉट मॉडल, डेटाबेस, माइग्रेशंस, यहां पर है हमारा एम्प्लॉइज मॉडल। सो एम्प्लॉइज माइग्रेशन, अगर मैं इससे माइग्रेट करूं अपने डेटाबेस के अंदर, सो php artisan migrate। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, सो व्हाट दिस कमांड विल डू, दिस कमांड विल रन ऑल पेंडिंग माइग्रेशंस। ये उन सारे पेंडिंग माइग्रेशंस को रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी जो हमने माइग्रेशंस फोल्डर में स्टोर किया है। सो मैं अगर एंटर प्रेस करूं,
सो एम्प्लॉयज टेबल माइग्रेट हो चुका है। अगर मैं जाऊंगा डेटाबेस के अंदर, रिलोड करूंगा एंड नाउ वी हैव अ एम्प्लॉयज टेबल। अगर मैं इसे क्लिक करूं, स्ट्रक्चर पे जाऊं, सो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं कॉल्ड आईडी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो ये कैसे क्रिएट हुआ है? सो यहां पर आईडी कॉलम, this is ID of this method and timestamps created these 2 columns called created at and updated at. So यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो, जो ID कॉलम जनरेट हुई है, इट्स अ प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। अगर सपोज हमारे पास कोई एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ये प्राइमरी की ID की के जगह पे ना होकर कोई और ही की है, सो हम कैसे उसे Laravel एप्लीकेशन के साथ बाइंड करेंगे? बिकॉज इंटरनली Laravel में प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि हमारा टेबल नेम प्लूरल होगा, हमारा मॉडल नेम सिंगुलर होगा, और जो प्राइमरी कीज वगैरह होंगे, जो टाइम स्टैम्प्स कॉलम्स वगैरह होंगे, वो आईडी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो अगर मैं इस कॉलम को चेंज करना चाहूँ, मीन्स हमारा प्राइमरी की कोई और ही नेम का है, सो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करने होंगे और वो वेरिएबल्स हमारे मॉडल लेवल पे डिफाइंड होंगे। सो मैं जाऊंगा मॉडल्स फोल्डर पे, एम्प्लॉइज, और यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे जिसके थ्रू हम ये बता पाएंगे कि ये एम्प्लॉय मॉडल अटैच्ड है हमारा एम्प्लॉइज टेबल के साथ, और उसके जो कॉलम्स हैं लाइक फॉर प्राइमरी की और जो टाइम स्टैम्प कॉलम्स हैं वो डिफरेंट हैं। साथ ही साथ अगर हमारे इस मॉडल की अटैचमेंट कोई और ही टेबल के साथ है, मीन्स बाय डिफॉल्ट ये एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉयज टेबल के साथ अटैच है, अगर हमारा टेबल का नाम लेट्स से tbl_employees है, तो हम कैसे बताएंगे? सो वी नीड टू डिफाइन सम बेसिक मेंबर वेरिएबल्स। सो उसके लिए मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन पे, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर जाऊंगा मैं एलोक्वेंट ORM गेटिंग स्टार्टेड। सो इसके अंदर हमारे पास वो सारे वेरिएबल्स डिफाइन हैं, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सो अगर मैं क्लिक करूं एलोक्वेंट मॉडल कन्वेंशंस, यहां पर एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर अगर सपोज हमारा टेबल किसी और नाम से है, सो वी नीड टू डिफाइन अ टेबल प्रोटेक्टेड वेरिएबल। सो हम कैसे करेंगे? सो इन आवर केस लेट्स से कि हमारा जो टेबल नेम है वो है समथिंग tbl_employees। सो उसे हम कैसे लिखेंगे? बैक टू एडिटर, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, यहां पर होगा हमारा टेबल वेरिएबल और यहां पर होगा वो टेबल नेम, लेट्स से tbl_employees। नाउ दिस टाइम ये एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉयज टेबल को ना पॉइंट आउट करके इस टेबल को पॉइंट आउट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। इंटरनली Laravel एप्लीकेशन को ये पता है कि जो प्राइमरी की कॉलम होगी वो होगी आईडी के नेम से, बट इन आवर टेबल अगर मैं कहूँ कि इस टेबल में हमारी जो प्राइमरी की है वो है imp_id, सो हम ये कैसे टाइप करेंगे और कैसे बताएंगे? सो फॉर दैट वी हैव प्राइमरी कीज और यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल है दैट इज प्रोटेक्टेड प्राइमरी की। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ जाऊँगा एंड टाइप करूँगा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमारा वेरिएबल, और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी की कॉलम नेम है दैट इज imp_id। और एक बात, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, अगर हम इसे चेंज कर देंगे लाइक प्राइमरी की 1 तो Laravel एप्लीकेशन समझ नहीं पाएगी। इंटरनली Laravel एप्लीकेशन को इस प्राइमरी की के बारे में एक और नॉलेज है दैट इज कि जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट आईडी कॉलम है वो बिग इंट टाइप का है, इट मीन्स इंटीजर टाइप का है। अगर इन केस हमारा जो प्राइमरी की है वो अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो हमें Laravel एप्लीकेशन को बताना होगा, एंड टू टेल दैट वी नीड टू डिफाइन अनदर वेरिएबल और वो होगा हमारा की टाइप के नेम से। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, मॉडल के अंदर जाऊंगा एंड लेट्स से प्रोटेक्टेड, यहाँ पर होगा वेरिएबल की टाइप और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपने उस डेटा टाइप को जो कि हमारा प्राइमरी की कंटेन करता है। सो इन आवर केस अगर imp id अगर इंटीजर है देन इट्स ओके, अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू है सो हमें यहाँ पर लिखना होगा स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग। साथ ही साथ Laravel एप्लीकेशन के अंदर ये दोनों कॉलम नेम्स भी डिफाइंड हैं,
बाय डिफॉल्ट ये created अंडरस्कोर ऐड होगा, updated अंडरस्कोर ऐड होगा। बट इन सम केसेस अगर इसे हम रीनेम करना चाहें तो हम कैसे रीनेम करेंगे? सो टाइम स्टैम्प्स के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स और होंगे लाइक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स होंगे दैट इज क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड, अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड, और यहां पर हम उसे पास करेंगे। सो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली मैं इस कांस्टेंट को कॉपी करूंगा, हम टाइप करेंगे कॉन्स्ट और यहां पर होगा हमारा क्रिएटेड ऐड, और इस डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर हम अपना अपडेटेड कॉलम नेम पास करेंगे। सो इन आवर केस अगर वो होगा क्रिएटेड, सो यहां पर होगा क्रिएटेड, और अगर अपडेटेड के केस में सो मैं इसे चेंज करूंगा अपडेटेड ऐड एंड अपडेटेड। सो अब ये जो एम्प्लॉय मॉडल है वो क्या क्या समझेगी कि हमारा जो टेबल tbl अंडरस्कोर एम्प्लॉइज होगा, हमारा जो प्राइमरी की होगा वो id ना होकर वो होगा imp अंडरस्कोर id, डेटा टाइप इंटीजर की जगह पे होगा हमारा स्ट्रिंग इस प्राइमरी की का, और जो टाइम स्टैम्प्स कॉलम होंगे वो होंगे क्रिएटेड एंड अपडेटेड। इन सम केसेस अगर मैं कहूं कि हमारा जो माइग्रेशन जो हमने माइग्रेट किया है वो बाय डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प कॉलम्स कंटेन करता है। इट मीन्स अगर मैं जाऊं अपने डेटाबेस के अंदर, सो इस डेटाबेस में हम देख सकते हैं हमारे पास क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड है। बट इन सम केसेस अगर हमें इन कॉलम्स की जरूरत नहीं है, इट मीन्स वी डोंट वांट दीज कॉलम्स, सो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे? सो फॉर दैट मैं जाऊंगा एडिटर पे, सबसे पहले माइग्रेशन फाइल से हम इसे रिमूव करेंगे, एंड नेक्स्ट हम जाएंगे अपने मॉडल फाइल में, इन दो वेरिएबल्स की हमें जरूरत नहीं है, और उसके बाद हम कहेंगे प्रोटेक्टेड, सॉरी इट्स पब्लिक, ये एक पब्लिक वेरिएबल होगा, पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल्स टू फॉल्स। यहां पर ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं जाऊं एंड वापस से रन करूं php artisan migrate, सबसे पहले मैं रोल बैक करूंगा टू डिलीट और ड्रॉप और एम्प्लॉइज टेबल, दोबारा से इसे क्रिएट करूंगा। सो php artisan migrate क्रिएट हो चुका है, मैं रिलोड करूंगा और ये यहां से रिमूव नहीं हुई है एम्प्लॉइज, क्योंकि हमने यहां पर अपना माइग्रेशन फाइल सेव नहीं किया है। सो दोबारा से रोल बैक करना होगा, क्रिएट करना होगा। अगर मैं जाऊं रिलोड करूं और हम देख सकते हैं वी हैव ओनली id कॉलम। सो ये है गाइस हमारे कुछ मॉडल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक मॉडल का नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेम क्या होना चाहिए, टेबल का क्या नेम होना चाहिए, अगर हमारा कस्टम टेबल नेम, कस्टम हमारा प्राइमरी की, उसके डेटा टाइप, कस्टम टाइम स्टैम्प्स कॉलम अगर हैं तो हम उससे अपने मॉडल के थ्रू कैसे मैनेज करें। इस वीडियो में हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मॉडल डिस्कस किया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।